किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। ऑटोमेटिक केन सीडलिंग प्लांटर यानी जो गन्ने की नर्सरी बना करके फिर उसको हम प्लांटिंग इस मशीन से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है इस सेंस में कि इसमें गड्ढे खोदने नहीं पड़ते, बल्कि पौधे एक कप की तरीके से कैविटी बनी होती है, उसमें आप रख देते हैं और इसकी प्लांटिंग हो जाती है। प्लांटिंग इस मशीन से अगर हम करते हैं तो इसमें काफ़ी बचत होती, समय से हो जाता है प्लांटिंग। अगर हम मैनुअल करते हैं तो काफ़ी इसमें समय लगता है, श्रम लगता है और एक तरीके से धन भी लगता है। तो इस वजह से किसान भाई जो गन्ने की पौध तैयार करते हैं उसको लगाने में उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर जो अभी मशीन हमने थोड़ी सी दिखाई है वे आगे और हम इसको विस्तार से दिखाएंगे। ये करनाल में सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जा रही है। संदीप दास जी ने इसको भेजा है और इस तरीके से इनके द्वारा वहाँ पर सीडलिंग भी तैयार की जा रही है। सीडलिंग काफ़ी किसान भाई भी तैयार कर रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में मैंने सीडलिंग को तैयार करने का तरीका पोर्ट्रे के माध्यम से बताया था। इसके पहले सैटेलाइट माध्यम से सीधे ज़मीन में भी सीडलिंग तैयार करने का तरीका बताया जा चुका है। पॉली बैग में भी छोटे कप्स में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर नर्सरी है जब हम पोर्ट्रे में तैयार करते हैं, जिसको हम इस ऑटोमेटिक मशीन से बुआई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे जो बास्केट्स हैं उसमें पहले, अभी पीछे मैंने दिखाया कि पहले ही खेत में उन बास्केट्स में जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें पोल्ट्री सीडलिंग्स की वो रख देते हैं और फिर करीब इसमें 4 श्रमिक लगते हैं जो थोड़ा सा स्किल्ड हैं। इसमें 2 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक एक पौधा ये डालते चले जाते हैं। एक ये मशीन ऐसी है जिसमें एडजस्टमेंट है, यानी चाहे लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट हो, 4 फीट हो, 5 फीट हो और 6 फीट हो, इस पर ये पौधे की रोपाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है, उसका एडजस्टमेंट इसमें है। 2 फीट रखनी हो, जैसे 2 फीट सितंबर में आप गन्ना लगा रहे हैं या अभी इस समय लगा रहे हैं तो 2 फीट दूरी भी रख सकते हैं, 2 फीट रख सकते हैं। या जहाँ पर हैवी टिलरिंग होती है वहाँ पर आप 3 फीट का भी इसमें ऑप्शन है, यानी पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने पीछे बताया कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 3 फीट कर सकते हैं, 4 फीट कर सकते हैं और 5 फीट कर सकते हैं, 6 फीट कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट के इसमें ऑप्शन इस मशीन में दिए गए हैं। अब कास्ट की बात आती है कि इस मशीन की कास्ट क्या है। इस मशीन की जो कीमत है वो लगभग किसान भाइयों थोड़ी ज़्यादा है, 2.5 लाख है। लेकिन इसको अगर ग्रुप में, कम्युनिटी में या शुगर मिल्स इसको परचेज कर लें तो इससे काफ़ी आपकी बचत हो सकती है। एक दिन में करीब ये 4 श्रमिक और एक जो ट्रैक्टर का ड्राइवर हो, यानी 5 लोग मिल करके करीब 3 हेक्टेयर की प्लांटिंग कर सकते हैं। अगर छोटे खेत ना हो, बढ़िया अच्छे खेत हों, उसमें कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो गन्ने की पौध है इसके ऊपर मिट्टी क्या ये मशीन सही डालती है। मैंने बात किया डॉक्टर साहब से, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो मिट्टी है वो 1-2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं आती है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस विधि से यानी सीडलिंग तैयार करके और गन्ने की पौध हम खेत में रोपाई करते हैं ऐसी मशीनों से, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे जब आप गन्ने की सीधे बुआई करते हैं तो आपको पलेवा करना पड़ता है। फिर गन्ना जब तक जर्मिनेट करता है तब तक खेत में काफ़ी वीड्स हो जाते हैं, उसके लिए आपको वीडीसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। जब गन्ना जमता है तो उसके सारे टिलर्स कभी मिलेबल के नहीं बनते हैं। उसमें से कुछ टिलर्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। इसी तरीके से हम जब गन्ना काट कर बोते हैं तो हमको ये नहीं पता चलता कौन सी बड जर्मिनेट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो इस तरीके से करीब कितनी भी सावधानियाँ बरतें 10 to 15% एरिया उसमें खाली रह जाता है। और सबसे जो अहम बात मैंने भी बताई कि मिलेबल केन यानी सारी टिल्डिंग होने के बाद भी सारे गन्ने पेराई योग्य या बेचने योग्य नहीं बन पाते हैं। लेकिन ये जो विधि है, जब हम सीडलिंग से गन्ने की रोपाई खेत में करते हैं तो ऐसी दशा में जितने गन्ने का फुटाव होता है लगभग ये 7 होता है, तो ये सभी गन्ने के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको हम मिल में सप्लाई कर सकते हैं या गुड़ बनाने का काम लेते हैं। यानी इनका जो आर्थिक उत्पादन है वह एक तरीके से हो जाता है। इस विधि में खाद की बचत होती है, दवाई की बचत होती है, पानी की बचत होती है। कैसे होती है? अगर आप चाहें
तो फर्स्ट डोज जहां आपने पौधे लगाए हैं वहीं दे सकते हैं। खाद की रिक्वायरमेंट सब जगह डालने की जरूरत है। अगर 2 फीट पे लगाया हुआ है, जहां पर पौधा आपका लगा हुआ है वहां पर केवल आप जो खाद का मिश्रण है, सिंगल सुपर फास्फेट है, यूरिया है, पोटास है और जिंक है, उसको वहीं पर प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको स्प्रे करना है तो पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं सीधे, यानी 2-2 फीट की दूरी पर स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें भी आपकी काफ़ी बचत हो सकती है। पानी केवल आपको ट्रेंच में लगाना है। ट्रेंच में पानी लगाएंगे तो लगभग 50% तक पानी की आपकी बचत होगी। इसी तरीके से जल्दी पानी पूरे खेत में लग जाएगा। इंटरक्रॉपिंग आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि पौधा पहले से लगा हुआ। इस तरीके के कटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिंगल बट आपको लगानी है तो ये कटर हैं, बहुत आसानी से इनका प्रयोग करके और पोल्ट्री से उत्पादन कर सकते हैं। तो यह विधि कई तरीके से अगर देखी जाए तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। आने वाले समय में इस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें जो सीड की बचत है वह काफ़ी ज़्यादा है। 1 हेक्टेयर में केवल 12 से 15 कुंटल सीड लगेगा, वैसे 60-70 कुंटल बीज केवल लगता है और गन्ने का उत्पादन भी बढ़ता है। इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं, खाद और पानी की बचत भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।